कि क्या मुरीद होना ज़रूरी है या फिर किसी को अपना पीरो मुर्शिद बनाना ज़रूरी है। तो वो स्टोरी हमने की थी, उसमें हमने ये बताया था कि मुरीद होना ज़रूरी है या नहीं है। आज जो हमारी स्टोरी है उसी पर बेसिस है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम ये बताने वाले हैं कि अगर हम मुरीद हो जाते हैं, जैसे सपोज अगर किसी पीर के हाथ पर हम बैत कर लेते हैं, किसी से बैत हो जाते हैं, किसी के मुरीद हो जाते हैं, तो फिर मुरीद के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, मुरीद के लिए क्या क्या मतलब हिदायतें हैं कि इन चीज़ों का मुरीद को ख्याल रखना होता है अगर हम किसी से बेअत करते हैं। तो कुछ किताबों में से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो कि टोटल 21 पॉइंट है हमारे पास, और इजी लैंग्वेज में है तो ज़्यादा मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 पॉइंट है और वीडियो में थोड़ा सा टाइम भी कम है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे सारे पॉइंट्स को। तो आप कोशिश करिएगा पूरा वीडियो को एंड तक देखें और ये पूरे 21 पॉइंट समझें अगर आप तसव्वुफ़ या सूफीज़्म को और सीखना चाहते हैं। तो इन 21 पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना होगा। आइए हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द वॉइस ऑफ सूफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो आइए हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हेडलाइन रहेगी, इस वीडियो की हेडलाइन रहेगी मुरीद के लिए कुछ खास हिदायतें, कि अगर आप किसी पीर से मुरीद हो रहे हो तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मुरीद होने के बाद सिर्फ मुरीद हो जाना ही है जो है एंड नहीं होता। तो आइए पहला पॉइंट हमारा बनता है, बिना पीर की रहबरी के खुदा को पाना नामुमकिन है। जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है, जो कि हमने आपको बताया था क्या मुरीद होना ज़रूरी है उसमें। तो ये पहला पॉइंट हमारा है कि बिना पीर की रहबरी के। तो अगर आप किसी पीर से बेअत हुए हैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए बेअत ना हो कि आप कोई फ़ायदा या नुकसान उसमें देखें, रहबरी भी आपकी ज़रूरी है कि हाँ आप पीर से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करें। जैसे आप बेअत हुए हैं तुरंत आप जो है चीज़ों को सीखना स्टार्ट करें, तभी आप तसव्वुफ़ में आगे बढ़ पाएंगे। अगला आता है, इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार माँ के पेट से और दूसरी बार पीर की रहबरी से। खुद परस्ती, नफ्स परस्ती, शैतान परस्ती के अंधेरे से निकलकर खुदा परस्ती की रोशनी हासिल कर लेता है। इससे दूसरा जन्म के बाद ही इंसान सही मायनों में इंसान बनता है। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, स्टेटमेंट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यही है कि इंसान जो है दो बार पैदा होता है, एक बार तो वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, दूसरी बार जब वो किसी से मुरीद होता है, किसी के हाथ पर, किसी पीरो मुर्शिद, किसी वली के हाथ पर बेअत करता है, तब वो दूसरी बार पैदा होता है और वो तब सही माने में इंसान बनता है। इसके पहले वो जो है सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरे पर हम आते हैं, मुरीद पीर की किसी बात पर एतराज़ करे और बद अकीदा हो जाए तो बेट टूट जाती है। अगर आपके पीरो मुर्शिद हैं और आप अगर उनकी किसी बात से एतराज़ कर रहे हो या फिर बद अकीदा हो जाते हो, किसी भी बात में ऑब्जेक्शन उठा लेते हो, तो फिर एक तरीके से बेत जो है वो टूट जाती है। तौबा करके पीर से माफ़ी मांगकर फिर से बेत की जा सकती है, फिर से मुरीद हुआ जा सकता है। इसमें ये कंडीशन है। आइए अगले पॉइंट पर हम डायरेक्ट आते हैं। जो आदमी अपने पीर और पीर भाइयों की मोहब्बत से दूर होता जाए तो समझिए कि उसे खुदा के दरवाजे से धुतकारा जा रहा है। जो आदमी अपने पीर और अपने पीर भाइयों की मोहब्बत से दूर होता जाए, अगर वो बेअत तो हुआ है लेकिन उसके दिल में अपने पीर भाइयों के लिए, अपने पीर के लिए मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपना मुफाद और अपना फ़ायदा देख रहा है, तो फिर वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो खुदा के दरवाजे से उसे धुतकारा जा रहा है, उसे भगाया जा रहा है खुदा के दरवाजे से। अगले पॉइंट पर आते हैं जल्दी से हम लोग। मुरीद अपने पीर की हज़ारों बरस तक खिदमत करे, उसकी खिदमत में लाखों रुपए खर्च करे, लेकिन फिर भी दिल में ये ख्याल ना लाए कि मैंने पीर का हक अदा कर दिया है। पीर की खिदमत का मौका पीर के ही करम से हासिल होता है, इसलिए सच्चे दिल से खिदमत करते रहें और जुड़े रहें। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर कोई मुरीद जो है अपने पीर की खिदमत करता है, अपने पीर की खिदमत के लिए अपना मालो दौलत खर्च करता है, बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों से खिदमत करता है, तो वो अपने दिल में ज़रा सा भी ये ना लाए कि उसने अपने पीर का हक अदा कर दिया। ये जो भी उसने मालो दौलत खर्च किया है या जो भी खिदमत की है वो अपने पीर के करम से ही की है। इस चीज़ को दिमाग में रख कर चले, ये गुमान ना रखे कि उसने अपने पीर के लिए जो है उनका हक अदा किया है या फिर अपने पीर के लिए बहुत कुछ किया है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बिना किसी ज़ाहिरी वजह से पीर अपने मुरीद पर सख्ती करे तो मुरीद को चाहिए कि सब्र से काम ले।
इसी में आगे लिखा हुआ है, और समझे कि इसी में उसकी भलाई है। जिसने पीर से मुंह फेर लिया तो समझो उसने खुदा से मुंह फेर लिया। अगर बिना किसी ज़ाहिरी वजह के अगर पीर आप पर सख्ती करते हैं, अगर आप मुरीद हैं अपने पीर के और आपके जो पीरो मुर्शिद हैं वो आप पर सख्ती करते हैं और उसकी वजह आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सख्ती क्यों हो रही है, तो उसका दिल ज़रा भी मलाल अपने दिल में ना लाएं, क्योंकि अगर पीर से जिसने मुँह फेरा समझो उसने खुदा से मुँह फेर लिया। तो पीरो मुर्शिद का इतना ज़्यादा ख्याल आप रखें, अगर वो किसी बात से नाराज़ हैं तो आपको नाराज़ होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, पीर जब अपने किसी मुरीद को आगे बढ़ाए तो दूसरे मुरीदों को इस बात पर हसद नहीं करना चाहिए। इसी में आगे लिखा है, वरना इसके जमे हुए पांव फिसल जाएंगे और वो अपने मकाम से नीचे गिर जाएगा। अगर आपके पीरो मुर्शिद आपके किसी पीर भाई को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें जलन और हसद नहीं करना चाहिए। इससे इसका नुकसान ये होगा कि आपके जमे हुए पांव फिसल जाएंगे और आप जो है तसव्वुफ से दूर होते हुए चले जाएंगे। तो जलन और हसद का तो तसव्वुफ में जगह ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर तो अपने पीर भाई के लिए तो बिल्कुल भी मतलब सोचने वाली बात भी नहीं है। तो ये था हमारा ये पॉइंट कि पीर जब अपने किसी मुरीद को आगे बढ़ाए तो दूसरे मुरीदों को इस बात पर हसद नहीं करना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, पीर की खुशी में खुदा की खुशी और पीर की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी छुपी होती है। अगर पीर आपसे खुश है तो समझ लीजिए कि खुदा आपसे खुश है, और अगर पीर नाराज़ है तो समझिए कि खुदा आपसे नाराज़ है। आगे और भी पॉइंट आते हैं, आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। पीर मुरीद का आईना होता है, इसे देखकर मुरीद खुद को ठीक करे, पीर की आदतों और खूबियों को अपनाए। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है तसव्वुफ में निकल कर आई कि पीर मुरीद जो है अपने पीर की आदतों और खूबियों को अपनाए। यहाँ पर अगर कोई इंसान अपने पीरो मुर्शिद से इश्क करता है तो इश्क की असल में इश्क की अलामत यह है कि माशूक जो आशिक होता है वो अपने माशूक की तरह दिखने की कोशिश करता है, उनकी तरह बात करने की कोशिश करता है, उनकी तरह आदतों को अपनाने की कोशिश करता है। तो इस पॉइंट में कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक समझाने के ज़रिए से अच्छा है कि पीर जो है मुरीद का आईना होता है, उसे देखकर मुरीद खुद को ठीक करे और पीर की आदतों और खूबियों को अपनाए। इसलिए अगर आप अपने पीरो मुर्शिद से इश्क करते हैं तो आप उनकी आदतों को खुद ब खुद अपनाते चले जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है, जब पीर किसी बात से मुरीद की ख्वाहिश के खिलाफ कोई काम करे, पीर किसी बात में मुरीद की ख्वाहिश के खिलाफ कोई काम करे तो मुरीद को सब्र करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि कोई काम ऐसा हो और पीर जो है उसे किसी और तरीके से कर रहे हैं, या फिर पीर वो काम कर ही नहीं रहे हैं, उसका अपोजिट कुछ कर रहे हैं आपके पीरो मुर्शिद, तो उसमें हमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उसी में आपकी भलाई हो, ये भी हो सकता है कि उसी में आपकी भलाई हो, 100% तो नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि उसी में आपकी भलाई हो। इसलिए पीर अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या फिर आपकी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ जाकर कुछ काम कर रहे हैं तो वो उनका जो है रोशन ज़मीरी है कि उन्हें पता है कि आगे ये होने वाला है, हो सकता है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आइए अगले पॉइंट पर हम आते हैं, मुरीद अपने पीर की नरमी पर धोखा ना खाए। यहाँ पर भी समझने वाली बात है। इसके पहले मैंने एक पॉइंट बयान किया था कि पीर की खुशी में खुदा की खुशी है, पीर की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। मुरीद अपने पीर की नरमी पर धोखा ना खाए, उनसे डरता रहे, पीर की सख्ती पर दुखी ना हो बल्कि खुश हो कि मेरी इस्लाह यानी मार्गदर्शन हो रहा है। पीर की नरमी पर धोखा ना खाएं। अगर पीर आपसे जो है नरमी से बात कर रहे हैं, पीर आप पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो इससे धोखा ना खाएं। मतलब जिसे हम कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि किसी तरीके का कोई मुगालता ना पालें। हो सकता है उसके जो है पर्दे के पीछे कुछ और कहानी हो, तो इस चीज़ से भी जो है हमेशा डरते रहें और कोई ऐसी बदअकीदे वाली बात ना निकल जाए और पीर की नरमी के धोखे में आकर हम जो है उनसे जो है थोड़ा सा फ्रेंकली बिहेव करने लगे, लोगों की बुराई उनके सामने करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो है ख़राबा हो सकता है। तो यही इसमें था। और पीर की सख्ती पर दुखी ना हो, और इसमें खुश होने वाली बात है कि आपका मार्गदर्शन हो रहा है। पीर अगर सख्त है तो आपको कहीं ना कहीं वो राह दिखा रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है, पीर अपने मुरीद से सिर्फ खुदा के वास्ते खुश और नाराज़ होते हैं। वह जो कुछ करते हैं मुरीद की तालीम के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के वास्ते नाराज़ होते हैं। और अगर पीर नाराज़ भी होते हैं तो वो मुरीद की तालीम के लिए होते हैं, पीरो मुर्शिद अगर खुश भी होते हैं तो वो मुरीद की तालीम के लिए होते हैं। तो किसी भी तरीके का जो अकीदे को हमारे इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, अकीदा हमें वहीं पर रखना है।
अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, पीर की खिदमत में हमेशा हाजिर रहने वाले मुरीद अपनों को दूसरे भाइयों से अफजल ना समझें। देखा गया है कि कई मर्तबा पीर के नज़दीक रहने वाले दूर हो गए और दूर रहने वाले पीर के करीब हो गए। इस पॉइंट को थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि पीर की खिदमत में हमेशा हाजिर रहने वाले मुरीद अपने को दूसरे भाइयों से अफजल ना समझे। वो मुरीद जो कि पीर की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं, वो खुद को दूसरे पीर भाइयों से अफजल ना समझे, उनसे बड़ा ना समझे, उनके बराबर ही समझे, या फिर कोशिश करें तो उनको खुद को सबसे छोटा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये पॉइंट करें, अक्सर देखा गया है कि कई मर्तबा पीर के नज़दीक रहने वाले लोग जो है दूर हो गए और जो दूर रहने वाले हैं वो पीर के करीब हो गए। पुराने मुरीद नए मुरीदों से खुद को अफजल ना समझे, जो पुराने मुरीद हैं वो नए मुरीदों से खुद को अफजल ना समझे, हमेशा छोटा बनकर रहने की ज़रूरत है। किसके दिल में खुदा कैसा समाया हुआ है यह सबके समझ के बाहर है। खैरियत इसी में है कि खुद को सबसे छोटा समझें और सबकी इज्जत करें। किसके दिल में खुदा किस लेवल तक समाया हुआ है, कौन खुदा के कितना करीब है, कौन पीर के कितना करीब है, ये बात हम नहीं समझ सकते। हमारे जो वश में सिर्फ एक ही बात है, हमारे बस में एक ही बात है कि हम जो है खुद को सबसे छोटा समझें और हमेशा सबकी इज्जत करें। तो इस चीज़ का भी ख्याल होना चाहिए अगर हम किसी से बेअत हुए हैं तो। ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखते हुए चलना चाहिए। सिर्फ बेअत हो गए और दुनियाई फ़ायदे के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है। अगला पॉइंट आता है, अगले पॉइंट पर हम जो है रुख करते हैं। उम्र में एक दिन का बड़ा भी इज्जत और एहतराम के लायक है। उम्र में एक दिन का बड़ा भी, अगर एक दिन आपसे कोई बड़ा है उम्र में, वो भी इज्जत और एहतराम के लायक है। उसी तरह पुराने पीर भाइयों की इज्जत और एहतराम करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आपसे उम्र में एक दिन बड़ा है तो भी उसका इज्जत और एहतराम करना है। तो अगर आपका कोई पुराने पीर भाई हैं जो कि पहले पीर से जुड़े हैं, आपसे पहले से वो जुड़े हुए हैं, तो उनकी इज्जत और एहतराम करना आपका फ़र्ज़ बनता है और ज़रूरी भी है। यही आपको करना है क्योंकि उन्होंने पीर की ज़्यादा सोहबत उठाई है। पुराने भाइयों की सोहबत पीर की सोहबत होती है। पुराने भाइयों की सोहबत पीर की सोहबत होती है। पुराने पीर भाइयों की सोहबत जो है पीर की सोहबत होती है। पुराने जो लोग होते हैं जो कि पीरो मुर्शिद से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और जैसे सपोज़ करिए हम अभी कुछ महीनों से या फिर कुछ 1-2 साल से हम जुड़े हैं, और अगर कोई शख्स पिछले 3 या 4 साल से जुड़ा है तो दोनों की कैटेगरी में फ़र्क तो होगा। अब ये हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हम उनकी कितनी इज्जत और एहतराम करते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट में तो हमने ये समझाया ये कि पुराने जो पीर हैं, पुराने जो मुरीद हैं वो नए मुरीदों को जो है खुद से छोटा ना समझें। इस पॉइंट में ये समझा रहे हैं कि जो नए मुरीद जुड़े हैं वो पुराने पीर भाइयों की इज्जत करें, पुराने पीर भाइयों की इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने पीर की ज़्यादा सोहबत उठाई है। और अंत में ये पॉइंट, एंड में ये पॉइंट भी आ रहा है कि पुराने पीर भाइयों की सोहबत ही पीर की सोहबत कहलाती है। अगर आप उनकी सोहबत में ठीक से रह लेते हैं, उनसे अगर आप सीख लेते हैं, तो समझिए कि आप अपने पीरो मुर्शिद से सीख रहे हैं। अगर आप अपने किसी पुराने आपसे पहले से जुड़े हुए पीर भाई से कुछ सीख रहे हैं या उनसे कुछ अच्छे से बात कर रहे हैं, समझिए आप अपने पीरो मुर्शिद से सीख रहे हैं और अपने पीरो मुर्शिद से अच्छे से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पीरो मुर्शिद के ज़्यादा करीब है और वो आपकी पीरो मुर्शिद की ज़्यादा सोहबत उठा चुका है। तो ये पॉइंट यहाँ पर था। अगले पॉइंट पर हम जो है रुख करते हैं। दुनियावी फ़ायदे या नुकसान का खुदा परस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनियावी फ़ायदे या नुकसान का खुदा परस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे जितने भी अभी तक के एपिसोड हुए द वॉइस ऑफ सूफ़ी के, उसमें तसव्वुफ़ में सिर्फ यही मैं समझाते हुए आ रहा हूँ कि अगर आप तसव्वुफ़ में उतरते हैं तो दुनियावी फ़ायदे या नुकसान को आपको साइड में रखना पड़ेगा। और इसी पॉइंट में वो बात फिर से आ रही है कि दुनियावी फ़ायदे या नुकसान, जैसे दुनियावी चीज़ें हम पीरो मुर्शिद के पास ले जाते हैं कि हमारा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, हमें जो है यहाँ पर दुकान खोलनी है, हमें ये काम चालू करना है, हमारी तबीयत ख़राब है, बीवी की तबीयत ख़राब है, रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है, रिश्तेदार का काम सही नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे पास हो जाएँ, कुछ ऐसी दुआ कर दीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं रखा है। अगर पीरो मुर्शिद के सोहबत में आप जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर आपकी नज़र होना चाहिए, अपने पीरो मुर्शिद पर आपकी नज़र होना चाहिए। आइए इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। जो लोग दुनिया या उक़बा के फ़ायदे, उक़बा की भी यहाँ पर बात हुई है, जो लोग दुनिया या उक़बा के में फ़ायदे के लिए खुदा की इबादत करते हैं वे खुदा परस्त नहीं है बल्कि मतलब परस्त हैं। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए अपने पीरो मुर्शिद के पास जा रहे हैं तो आप खुदा परस्त या पीर परस्त नहीं है, आप मतलब परस्त हैं। मतलब परस्त लोग मतलब निकल गया
तो अपने पीरो मुर्शिद से दूर हो जाते हैं, उनके दर पे जाना छोड़ देते हैं। ये मतलब परस्त लोगों की अलामत है। लेकिन खुदा परस्त जो होता है वो हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से हमेशा जुड़े रहते हैं। यही ईमानदारी की निशानी है, और यही ईमानदार लोग पीर की मोहब्बत की वजह से दोनों जहां में फूलते और फलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुराने पीर भाई हैं उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि पीर की सोबत में लंबे वक्त तक कैसे हम रह सकते हैं। अगर हम किसी दुनियाई फ़ायदे की वजह से गए तो 2, 3, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में हम जो है फिर से लौट आएंगे, क्योंकि हमारा अगर मकसद या तो पूरा हो जाएगा या पूरा नहीं होगा तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से लौट आएंगे। लेकिन जो पुराने पीर भाई हमारे जो होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, वो पिछले सालों से पीरो मुर्शिद से जुड़े होते हैं, तो उनका एहतराम करना ज़रूरी है। और किसी भी, अगर आपको अपनी दुनिया ही किसी चीज़ का मतलब है तो अपने पीरो मुर्शिद के पास बिल्कुल ना जाएं। पीरी मुरीदी जो है तसव्वुफ़ की राह से आप दूर रहें, दूसरे रास्ते से खुदा को ढूंढने की कोशिश करें। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। मुरीद को चाहिए कि वह जो बात अपने लिए पसंद करता है वह अपने पीर भाइयों के लिए भी पसंद करे। पीर भाइयों की गलती को माफ़ करे, गुनाह से नफ़रत करे, ना कि गुनाहगार से। दूसरों में ऐब तलाश ना करे बल्कि अपने ऐबों पर नज़र रखे। अपने पीर भाइयों की गलतियों को मत निकालिए बार बार, बल्कि गुनाह से नफ़रत करो, गुनाहगार से नफ़रत कभी मत करो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसे हम आने वाले टाइम में हम लोग की टैगलाइन भी बना लेंगे द वॉइस ऑफ सूफ़ी की, कि गुनाह से नफ़रत करिए, गुनाहगार से नफ़रत मत करिए। मुरीद को चाहिए कि वह जो बात अपने लिए पसंद करता है वह अपने पीर भाइयों के लिए भी पसंद करे। पीर भाइयों की गलती को माफ़ करे। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। मुरीद को चाहिए कि अपने पीर भाइयों को अपने पीर से मिली हुई अच्छी बातें सिखाए। अगर आप अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए हैं तो अपने पीर भाइयों को अच्छी बातें सिखाएं जो आपको अपने पीरो मुर्शिद से हासिल हुई हैं, वो आप आगे फैलाएं, अपने दूसरे पीर भाइयों को उन चीज़ों को सिखाएं। ना कि जलन और हसद में जो है सारी चीज़ों को बिखेर कर रख देते। इन चीज़ों का ख्याल रहे। पीर अपने किसी मुरीद से नाराज़ हो जाए या उसे अपनी महफिल से निकाल दे, ये अगला पॉइंट मैं बयान कर रहा हूँ। पीर अपने किसी मुरीद से नाराज़ हो जाए या उसे अपनी महफिल से निकाल दे तो दूसरे पीर भाइयों को उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पीरो मुर्शिद है किसी अपने एक मुरीद को से नाराज़ हो जाए, वो अपनी महफिल से निकाल दें उस मुरीद को, तो दूसरे पीर भाइयों को इस चीज़ का ख्याल रहे कि वो उस मुरीद की बुराई ना करें। अपने पीरो मुर्शिद के सामने या खानकाह में बैठकर या फिर अपने घरों में उसके पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, नहीं करनी चाहिए। वह मुरीद अपने पीर का गुनाहगार है, ना कि पीर भाइयों का। अगर उसने कोई गुनाह किया तो वो अपने पीर का गुनाहगार है, ना कि पीर भाइयों का गुनाहगार है। हो सकता है कि दिगर मुरीद इससे भी ज़्यादा बुरे हों। अगर आप जिसे निकाला गया है उसे आप बुरा समझ रहे हो तो हो सकता है और जो दूसरे मुरीद हों इनसे भी ज़्यादा बुरे हों। तो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ख्याल रखा जाए तो जो है पीरी मुरीदी में जो है ईज़िली सारी चीज़ें चलती हैं और मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में, और जो है बहुत आसान हो जाती हैं सारी चीज़ें। मतलब पीरी मुरीदी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने लगती है, जिससे लोग इसे खुद अपने आप में जो है कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर इंसान फॉलो करेगा, इस वीडियो को बार बार आप देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएँ तो बिल्कुल ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं जल्दी से, बस कुछ 2 या 3 पॉइंट बचे हैं फिर ख़त्म करते हैं हम इसे। मुरीद को अपने पीर भाइयों के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करना चाहिए। अगर ना चुका सके तो कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने पीर भाइयों ने जो आप पर एहसान किया उनका बदला चुकाने की कोशिश करें, और अगर ना चुका सकते हैं तो कम से कम उनका शुक्रिया तो अदा कर ही सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रहे। पीर भाइयों का हमेशा भला चाहना चाहिए। हमेशा आप जो है पीर भाइयों का भला चाहो, उनके लिए दुआ करना चाहिए। पीर भाइयों का भला चाहने वाला मुरीद पीर का चहेता होता है। जो अपने पीर भाइयों का भला चाहता है वो अपने पीर का चहेता होता है, क्योंकि पीर जो है अपने मुरीदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो शख्स अगर जिससे मोहब्बत करता है और कोई शख्स उसके लिए अच्छा है तो फिर वो शख्स उससे भी मोहब्बत करेगा। तो पीर, अगर आप अपने पीर को खुश रखना चाहते हो तो अपने पीर भाइयों से मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत करिए अपने पीर भाइयों से, तो आपके पीरों मुर्शिद आपसे खुश रहेंगे।
सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है, इस रास्ते में कामयाबी बड़े बुजुर्गों ने अपने मेहमानों, हाँ इसमें यह है कि मतलब खिदमत का एक बहुत बड़ा मकाम यहाँ पर बताया गया है कि जो पीरो मुर्शिद हुआ करते थे, बड़े बड़े वली, अगर उनके दर पर कोई मेहमान आता था तो उनकी खिदमत में लग जाते थे। बड़े औलियाओं की हम बात करें, जो बड़े वली गुजरे हैं, मौलाना रूमी की हम बात करें, गरीब नवाज़ की बात करें, गौस पाक की बात करें, इनके दर पर अगर कोई मेहमान आता था तो ये खुद मेहमानों की खिदमत में लग जाया करते थे। तो यही है, पीर की खानकाह में बर्तन साफ़ करने, झाड़ू देने जैसे काम बड़ी बड़ी नफली इबादतों से बेहतर है। पीर की खिदमत करें, खानकाहों के जो है छोटे मोटे जो काम है, खानकाहों की सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, पीर के कपड़े साफ़ करना, जूते साफ़ करना, इन चीज़ों का ख्याल रखें, नफली इबादतों से बेहतर हैं ये चीज़ें। आखिरी पॉइंट बयान कर देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। अगर आप एक चीज़ के लिए एक चीज़ को साधेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक पीर का होकर रहने में सब हासिल हो जाता है। अपने पीर जैसी बात हमने कहीं नहीं पाई, जो मिलना है अपने पीर से ही मिलना है, फिर दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मिलना है अपने पीर से ही मिलना है, दर दर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं और से होकर इन पीरों मुर्शिद के पास आएँ तो कम से कम इनका तो होकर रह लीजिए। हालांकि उम्मीद बहुत कम रहती है जो दर दर से होकर बार बार जो है अपने पीरों मुर्शिद को बदलते रहते हैं, तो उनका नहीं कह सकते कि वो एक जगह पर कायम रहेंगे। लेकिन अब आप कोशिश करिए कि अगर आपको इस बार जो पीरों मुर्शिद मिले हैं उनके साथ आप जुड़े रहें और हमेशा जो है उनसे फैज़ हासिल करते रहें। तो ये कुछ चीज़ें थी, 21 टोटल पॉइंट थे ये, जिसमें हमने ये बताया कि आप अपने पीर के साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, अपने पीर भाइयों के साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो अगर आप द वॉइस ऑफ सूफ़ी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तसव्वुफ़ की ऐसी कुछ अनमोल बातें और कुछ खास बातें सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।